Ready? Hello everyone, this is पंकज केवट। और आज काफी मुद्दत से समय मिला तो अपनी पूर्वज की जो संपत्ति है, पूर्वज की जो जमीन है, वो देखने के लिए मैं आज अपने भाई के साथ निकला हूँ। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ से जो पहाड़ निकला हुआ है ऐसे, फिर ये जो रास्ता भी देख रहे हैं वो रास्ता भी, और रास्ता से जस्ट वो जो पहाड़ आप देख रहे हैं ना, वो जहां तक आपकी नजर जा रही है ना, यहाँ से खड़े खड़े या फिर कैमरे में, वहां तक हमारी पूर्वज की संपत्ति है। हम यानी कि हम लोग एक जमाने में, एक समय में सेठ कहलाते थे। सेठ, जो आप फिल्मों में अगर कभी देखे होंगे तो सुनते ही होंगे, सेठ, सेठ जी, सेठ साहब। तो एक जमाने में हम लोग सेठ कहलाते थे और दादाजी का नाम सेठ भगत था। अभी भी याद है, हम लोग भगत मतलब वैष्णव धर्म को बिलोंग करते हैं तो भगत बोला जाता है हम लोग को, भगत जी। तो सेठ भगत के नाम से हमारे दादा जाने जाते थे, और जहां तक आपको नजर जा रही है वहां तक हमारी जमीन थी। और आपको यहाँ लाने का मकसद या यहाँ वीडियो शूट करने का मकसद ये है कि ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ एग्जैक्ट, ये पहाड़ आर्टिफिशियल पहाड़ है। आर्टिफिशियल पहाड़ मीन्स मैन मेड द्वारा, जो मैन मेड द्वारा बनाई जाती पहाड़ वो आर्टिफिशियल पहाड़ होती है। और वो सेम इट इज आर्टिफिशियल पहाड़। अब पूछेंगे सर आर्टिफिशियल पहाड़ कैसे लोग बनाते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा 73 के पीरियड में, 1973 के पीरियड से पहले, उस समय ये जो जितनी भी आप अगर जमीनें देख रहे हैं, यहाँ से कुल वो जो डाउन है, थोड़ी सी वहां डीप है, उस डीप से हमारी माइंस चलती थी। यानी कि हमारे दादाजी का माइंस चलता था 73 से पहले, 1973 से पहले माइंस चलती थी। वहां से कोयला, एग्जैक्ट उस समय पीरियड क्या था, अंडरग्राउंड माइनिंग का पीरियड था, अंडरग्राउंड का समय था। तो एग्जैक्ट वो जो आप डीप नजर आ रहे हैं, उसी डीप में माइंस चलती थी। वही माउथ था, 2 माउथ था, और उसी माउथ से एज ए मैनुअल माइंस चलती थी। ये नहीं कि उस समय में बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज या ब्लास्टिंग ये सब कुछ नहीं था, मैनुअल टाइप में माइंस चलती थी। और उसी माइंस से बनाई गई ये सारे डंपिंग यार्ड है, वो भी डंप यार्ड है, ये भी डंप यार्ड है। और उस समय की पीरियड है, डंपिंग करते करते आज ऐसा हो गया कि पहाड़ का स्ट्रक्चर के रूप में बन गया। मैं जब बच्चा था तो कहीं ना कहीं थोड़ी, लगभग 1999 में, 2000 के आसपास में भी कुछ हद तक माइंस चलती थी, प्राइवेट माइंस चलती थी। तो उस समय सारे के सारे इधर काले काले नजर आते होंगे स्लैग। और उस समय हमको भी याद है कि मैनुअल माइंस किस तरह का होता था और कैसे चलता था। अप्रोक्स काफी समय बीत गए हैं, और 73 से पहले की माइंस अगर आप देखना चाहेंगे तो आइए हमारे पीछे, आइए थोड़ा बहुत व्यू दिखाते हैं आपको। ये जो आप नाला देख रहे हैं ना, नाला, ये ड्रेनेज सिस्टम का वर्क होता था। इस नाले के थ्रू, इससे जस्ट थोड़ी सी 500 मीटर आगे दामोदर रिवर है। सारे के सारे वहां हम लोग नाले के ड्रेनेज सिस्टम से पानी को बाहर करते थे। वो उधर माइंस होती थी 73 के पहले। और कहीं ना कहीं अगर आप अभी भी अगर सफाई की जाए, कटिंग सेटिंग की जाए, तो अभी भी आपको स्लैग मिलेंगे। स्लैग मीन्स कोयले का जो परत लेयर बाय लेयर मिट्टी बन जाती है ना, वो स्लैग, जिसको मालमा बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज में।
अब आप पूछिएगा सर 73 से पहले आपकी माइंस चलती थी तो अभी क्यों नहीं चल रही है? अभी भी आप अच्छे पोजीशन में होंगे, अभी भी माइनिंग का बिजनेस कर सकते हैं, आप माइंस की बिजनेस कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? दरअसल बात ऐसा है, 73-75 के पीरियड में, इंदिरा गांधी की सरकार के पीरियड में बहुत सारे माइंस टेकिंग ओवर गवर्नमेंट के अंदर चला गया था, यानी कि गवर्नमेंट टेक ओवर कर ली गई थी, जिसको क्या नाम दिया गया था, जिसको नेशनलाइज कहते हैं। सारे के सारे माइंस नेशनलाइज हो गए थे और उसी नेशनलाइज पीरियड के बगावत के लिए, उसी नेशनलाइज पीरियड के समय पूरी कमेटी यहाँ की माइंस की जितने भी स्टाफ वर्कर्स है 73 या 75 के बीच में करगली गेट हाउस कांड हुआ था। करगली गेट हाउस कांड, ये क्या हुआ था कि नेशनलाइज के विरोध में जितने भी कंपनियां थी सबकी ऑफिस नदी के उस पार, यानी कि करगली गेट, जहां कोल वाशरी, एशिया की सबसे बड़ी प्लांट लगी हुई है करगली कोल वाशरी, उसी के फील्ड में ऑफिसर लोग रहते थे और वहीं से सारा संचालन होता था। तो उसी के विरोध में एक शांतिपूर्ण बैठक या फिर धरना प्रदर्शन की जा रही थी यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा। मतलब सिर्फ हमारे दादा या हमारे पूर्वज ही नहीं, और भी उधर के आसपास के लगभग 5-10 किलोमीटर रेडियस तक शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। इसी दरमियान गोली फायरिंग हुई थी, और ये गोली फायरिंग मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है कि किसके कहने पे और किस लिए की गई थी। उस समय अगर देखा जाए तो 1000-1200 के तादाद में शांतिपूर्वक बैठक या फिर धरना चल रही थी, लेकिन किसके कहने पे या किस सरकार के कहने पे या किस विधायक, सांसद या मंत्री परिषद या फिर ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कहने पे गोली फायरिंग चली हुई थी, जिसमें कि 7 से 11% की मौतें हो गई थी। 7 से 11% की मौत हो गई थी। इनफैक्ट रामविलास स्कूल, बेरमो स्टेशन के सामने रामविलास स्कूल, उस समय छुट्टी हो रही थी, तो उस समय की पीरियड में एक रामविलास का बच्चा उसी दरमियान क्रॉस कर रहा था करगली गेट, अपने घर जा रहे थे, करगली बाजार उनके घर थे, उसी बीच के दरमियान उन्हें भी गोली लग गई थी। लगभग कितना उम्र होगा, 12-15 साल की उम्र में एक बच्चे की हत्या हो गई थी। गोलीकांड, करगली गेस्ट हाउस गोलीकांड। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बुक का नाम बताता हूँ, बुक का भाषा, झारखंडी भाषा शोषण शहादत या समथिंग इस तरह, शोषण संघर्ष शहादत, आर.के. सिन्हा या कुछ समथिंग सिन्हा जी का बुक है। उस बुक में पूरी दस्तावेज दी गई है, पेपर कटिंग वटिंग सारे दी गई है करगली गेस्ट हाउस गोलीकांड के बारे में, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि उस पीरियड में नेशनलाइज हो गया। नेशनलाइज हो जाने के कारण सारे के सारे माइंस जितने थे सारे के सारे गवर्नमेंट के टेक ओवर में आ गया। हमारा भी माइंस गवर्नमेंट के टेक ओवर में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया था। ऑलमोस्ट 73 या 75 में नेशनलाइज हुआ। तो ऐसा थोड़ी ना है कि भाई अगर ऑफिस में सब चीज ओके लागू हो गई तो धरातल में भी ऑन द स्पॉट हो जाए, नहीं, समय लगता है। 5 साल 10 साल धीरे धीरे जितने भी माइंस है सबको चिन्हित करते करते नेशनलाइज की घोषणा कर दी गई और सारे गवर्नमेंट अपने टेक ओवर कर ली गई थी। तो बस उसी के पीरियड में हमारा माइंस भी, हमारे खदान भी, हमारे कोयले भी, हमारे जमीन भूमि सब नेशनलाइज हो गया। और हमें अब क्या बोला जाए, ना मुआवजा मिला, ना कंपनसेशन मिला, और ना समथिंग कुछ कंपनी या फिर गवर्नमेंट के थ्रू मिला। इनफैक्ट बल्कि और उसमें आप पे ये दोष लगाया गया था कि आप इतने दिन से चलाएं तो आपकी रॉयल्टी अभी भी बाकी है, अभी भी आपकी रॉयल्टी बाकी है। अब समझिए,
75 में नेशनलाइज हुआ या 73 में, तो 5 साल 6 साल तक कंटिन्यू माइंस चला, तो उसकी रॉयल्टी भी मांग रही है। तो ऐसे सरकार थे उस पीरियड में। और ये सब बातें बहुत ही डीप वाली बात है, सबको पता नहीं होगा, बट कहते हैं ना, जिस पे बीतती है वही बंदा समझता है कि कष्ट क्या होता है, दुख क्या होता है, या फिर समथिंग समथिंग। आज जो आप आर.एस. रोंगटा देख रहे हैं ना, आर.एस. रोंगटा, वो हमारे खदान के सीनियर ओवरमैन थे। उनका इतिहास यहीं से रचा गया है। हमारे अंडर काम करते थे आर.एस. रोंगटा। आज रोंगटा एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है माइनिंग के सेक्टर में, प्लस एजुकेशन के सेक्टर में रोंगटा बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। जब यहाँ सारा चीज देखा कि नेशनलाइज होने लगा, तो वो क्या अपना दिमाग करवाया, क्या कोले वोले दिस डैट करवा के पैसे उसे बना के यहाँ से निकल गया रांची, और रांची से ही अपना सारा एस्टेब्लिश कर लिया। फिर हमने उसको क्लेम भी किया था अब फ्रॉडिंग के मैटर में या समथिंग, जो भी है, अब उतनी डीपली हमें भी नहीं पता। तो उस समय के पीरियड में हम लोग राजा थे, राजा। और इनफैक्ट हमारे गांव में आप किसी भी प्लॉट में अपना पांव रखते, किसी भी जमीन में अपना पांव रखते, तो उस प्लॉट से हमारा खतियान निकलता, और अभी की स्थिति ऐसी हो गई है कि भाई एक माइनिंग कंपनी नहीं बना पा रहे हैं हम, एक माइनिंग प्राइवेट सेक्टर की कंपनी नहीं बना पा रहे। लेकिन कोई नहीं, आज नहीं तो कल अपनी माइंस चालू होगी, अपनी कंपनी बनेगी, अपनी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे रेडी हो चुके हैं, कर रहे हैं, जो चीज नहीं है वो कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी, और किसी दिन फिर से अपनी माइंस को हम लोग रनिंग करवाएंगे। इतनी किताबें, डिक्शनरी टाइप की थिकनेस है, अगर मैं पेपर आपको दिखाऊं तो डिक्शनरी टाइप की थिकनेस है पेपर की। सारे को रीड किया है मैंने, सारे को देखा है। 460 या 400 समथिंग लीज अभी भी है हमारे नाम पे, मतलब हमारे पूर्वज के नाम पे अभी भी लीज पे जमीन है। बट एक दौर होता है, एक समय होता है, समय की मार से कोई नहीं बच पाया। अब समय बदलाव का है, हमें करना है, और नहीं पता कैसे करना है, बट करेंगे जरूर। आप अगर और इधर आएंगे तो आप देख सकते, वो कोयला जो कोल स्टॉक था उधर अभी भी थोड़ी बहुत आपको काले काले नजर आ रहे होंगे चट्टाने, या फिर आप देख रहे होंगे वो जो डंपिंग है, उसको थोड़ा जूम करके दिखाइए तो काला काला आपको नजर आ रहा है। मॉर्निंग के पीरियड में नजर आ रहा होगा, बट ये सब हमारे पूर्वज की जमीनें हैं, माइंस इसी पे हम लोग की चलती थी। और मजे की बात यह है, एक बात और बताना चाहूंगा कि दिल्ली से जो कॉर्पोरेट मजदूर है, यानी कि कॉर्पोरेट जो जॉब है, भाई एकदम मन नहीं लगेगा दिल्ली में आपको। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपका मेट्रो, ऑफिस, रूम, ये तीनों के सिवा आपको और कुछ देखने को मिलेगा नहीं, मजा ही नहीं आएगा। मैंने देखा है बहुत सारे बंदे को कॉर्पोरेट मजदूर बोलिए उसे, उसको जॉब नहीं बोल सकते हैं। 40-50 वाले को आप जॉब नहीं बोल सकते हैं। वो उसकी लाइफ साइकिल क्या है, मेट्रो, रूम और ऑफिस, तीनों लाइफ साइकिल है। बाकी अगर संडे वनडे कभी छुट्टी मिली है तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, पार्क वार्क समथिंग, मॉल वॉल, तो वे घूम आते हैं। लेकिन एक जो अपने गांव की मजा है भाई, अपने जगह जमीन संपत्ति पे चलने की मजा है, अपने जगह पे
रहने की मजा वो बस एक गांव वाला बंदा ही समझ पाता है। गोबर तक नहीं जानते हैं भाई वहां के बच्चे, गोबर किसको बोलता है। गोबर तक नहीं जानते हैं। मैं गया था यार, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, बोले चलो अपना गांव बढ़िया है, मजे में एकदम धूप हरियाली खेत खलियान, मजे में अपनी लाइफ जियो। तो एनीवेज आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो चलेंगे किसी माइंस को फिर से दिखाने के लिए। थैंक यू।